नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस समय कुछ एक शेयर्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और उन शेयर्स पर क्या करना चाहिए, क्या व्यू है, कहां पर चार्ट्स बोल रहे हैं कि यहां रुक जाना चाहिए। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अनस्टॉपेबल रेंज में जा चुके हैं और ये इंट्राडे की ही बात नहीं हो रही है, ये उन शेयर्स की भी बात हो रही है जो पिछले 1-2 साल से लगातार चल रहे हैं। क्या कुछ इस पर व्यू होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। Thanks, Vivek ji. Thanks for having me on the show. प्लेशर साहब। सर, कुछ एक शेयर्स, पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप गेनर से। भारत बिजली, ये काउंटर आज 20% चला और मैं इसके चार्ट देख रहा था। करीब 2 साल में ये 800-900 रुपये की रेंज में चलता था और अब करीब 4661 रुपये हो गया। ऑलमोस्ट इतना बड़ा शेयर सर, अगर आपको 2 साल में 5 गुना हो जाता है, और मैं कोविड के लोस तो ले ही नहीं रहा हूँ सर, 2022 के रेंज ले रहा हूँ जब ये 800-900 रुपये की रेंज थी, वहाँ से 5 गुना हो गया। रिजल्ट्स आए थे इसके 17 मई को, रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, लेकिन रिएक्शन आज तेज़ देखने के लिए मिला। सैटरडे के सत्र में उतना तेज रिएक्शन नहीं था। सर, क्या करना चाहिए अब इस काउंटर पर? देखिए विवेक जी, जैसे मैं देख रहा था आपसे डिस्कशन के दौरान 27% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 साल में। इंजीनियरिंग सेगमेंट है, अब देखिए इसी सेगमेंट में किस तरह के मूव हमें ABB सीमेंट्स वगैरह से देखने को मिले हैं और जबरदस्त प्राइस एक्शन है। देखिए अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है। पिछले 2 वीक में देखें विवेक जी, से मैं देख पा रहा हूँ 3100 के भाव से स्टॉक 4660 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। तो जबरदस्त मूव इसके अंदर है और ये कहीं ना कहीं रिजल्ट का ही विवेक जी, जो अभी जिस तरह से इलेक्शन का आउटकम आने वाला है सारा, उसका कहीं ना कहीं एक बार मुझे लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस तरह के स्टॉक्स पे नजर बना रहे हैं जो कैपिटल गुड सेगमेंट में है जहां पर एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ के आने वाले समय में एक प्रॉफिट एक्सपेंशन की चांसेस है। 4600 रुपए का भाव है विवेक जी, ये 6000 रुपए की तरफ जा रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि भाव खरीदना नहीं चाहिए, खरीदने का लेवल नहीं बनता है जिस तरह का प्राइस मूव है, लेकिन किसी के पास है बिल्कुल बना रहे। मुझे लगता है 6000 रुपए की तरफ ये दौड़ रहा है स्टॉक और 2 क्वार्टर का भी आप समय देंगे, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं उसके अंदर ही आपको स्टॉक के 6000 की तरफ कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हैविंग सेड दैट, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड शुरू हुआ था 2375 के आसपास मार्च में, वो उसका गोल्डन मीन का ब्रेकआउट अभी दे रहा है 4500 रुपए के आसपास। तो जैसा मैंने बोला 5800 6000 का इसका टारगेट है। लेकिन 4500 के ऊपर इसको सस्टेन करना जरूरी है। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि पिछले 2 वीक में बड़ा एक्शन देखने को मिला, लेकिन फिर भी कोई बना है, बिल्कुल बना रहे। 6000 के भाव बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे साहब। बिल्कुल, तो 6000 के भाव देखने के लिए मिलेंगे और 13 मई से ये काउंटर ऑलमोस्ट 50% तो चल चुका है। 3100 का भाव था और अब 4600 हो चुका है। केवल 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 50% ये चल चुका है। कुछ रिजल्ट से पहले चला, जो कि रिजल्ट्स की अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, और साथ ही उसके बाद चला जब रिजल्ट्स आ गए। और अभी भी यहाँ पर काउंटर में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इस काउंटर को 6000 तक ले जा सकता है। सर, इसमें कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है जिन लोगों के पास है? देखिए विवेक जी, मुझे यही लगता है 4500 का इसका भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गोल्डन मीन ब्रेकआउट है जो इसका ट्रेंड शुरू हुआ था मार्च में। तो लेकिन ये जो हमेशा मैं विवेक जी इस चीज का समर्थक रहा हूं, आपके शो में अक्सर मैंने इस चीज को डिस्कस किया है कि इंडेक्स तो जरूर देखें, कहीं भी स्टॉक को आप पोजीशन बनाना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक एक अच्छे अपट्रेंड में है, इसके बावजूद थोड़ा इंडेक्स का ध्यान रखें। देखिए इंडेक्स पे एक बात ध्यान रखें, 22,000 के लेवल नहीं टूटना चाहिए निफ्टी का। बाकी आप किसी भी स्टॉक में है बने रहे साहब, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब कभी मुझे मौका मिला विवेक जी आपसे डिस्कस करने का, मैंने हमेशा ये बात बोली है, 21,820 22,000 का लेवल निफ्टी पे नहीं टूटेगा। और इस बार निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट भी होता है, तो बिल्कुल बने रहें। लेकिन अगर आपके पास है तो आप 4500 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट होता है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। 50% बुक कर ले, 50% होल्ड कर ले, तब भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और 4500 एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो जैसे मैंने बोला 6000 की तरफ जाएगा। बिल्कुल, तो 4500 के आसपास अगर नीचे तोड़ने की कोशिश करता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए 50%, और फिर बाकी जो 50% पोजीशन है वो आप छोड़ दीजिए। 6000 तक ये काउंटर जा सकता है। नेक्स्ट काउंटर सर, इसमें वैसे तो कभी मूव देखने के लिए नहीं मिलते थे, और जब मूव मिले हैं तो रुक नहीं रहा ये काउंटर। हिंदुस्तान जिंक, इस पर शायद हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, और उस समय हमारी ये बात हुई थी कि थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा सा 20% करीब पोर्टफोलियो का, लेकिन ये तो सर रुक ही नहीं रहा।
ये तो आज भी 20% चल गया। ये दो सेगमेंट में इंपॉर्टेंट काम करती है, सिल्वर में और जिंक में। सिल्वर के प्राइजेस चल रहे हैं, उस वजह से ये भी चल रहा है। जिंक के प्राइजेस चल रहे हैं, उसकी वजह से चल रहा है। कहीं रुकेगा ये सच शेयर? जी विवेक जी, जैसा आपने बोला, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर, तीसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर। तो देखिए, जिस तरह का मूव इसके अंदर, विवेक जी फ्रैंकली मैंने भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था, क्योंकि अकॉर्डिंगली देखिए, जिस तरह के प्राइस एक्शंस बना है मेटल के अंदर, जबरदस्त है, नमत है। 740 का भाव मैं इसका देख पा रहा हूँ विवेक जी, जिस तरह का मूव इसके अंदर चल रहा है। आप देखें कि अगर इसका वीकली आरएसआई देखें 90 के आसपास है विवेक जी, मतलब इसने अपना प्रीवियस सारे लेवल्स को तोड़ दिया है। हर तरह का इस तरह का बुलिश मोमेंटम, जबरदस्त मोमेंटम कभी कभी ही मेटल स्टॉक्स में देखने को मिलता है। जो ट्रेंड चल रहा है विवेक जी, इसको 1000 रुपए तक लेकर के जाएगा, लेकिन एंट्री नहीं बनती है। फिर वही चीज है कि देखिए, एंट्री नहीं बनती है। कोई एंट्री करना चाहेगा तो काफी डीप स्टॉप लॉस आएगा 644 के आसपास, जो इस वीक का लो है। तो अगर कोई लेना चाहे तो 644 का स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर सकता है, लेकिन 1000 रुपए के भाव आपको देखने को जरूर इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि डिस्पाइट ऑफ द मार्केट, हमेशा एक बात याद रखें, जब बाजार चलेगा तो जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी लिक्विडिटी है, वहां से लिक्विडिटी उस तरफ जाएगी, उन स्टॉक्स की तरफ भी जाएगी जो नहीं चले हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक्स चल गए हैं वहां कहीं ना कहीं हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, और उन स्टॉक्स में लिक्विडिटी ट्रांसफर हो जाए जो बुलिश हैं और जो रिजल्ट का जिन पे सबसे ज्यादा असर होने वाला है, ज्यादा नहीं चले हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर इस तरफ जरूर कॉशियस रहें। इवन देन, हैविंग सेड दैट, 2 क्वार्टर तक का टारगेट रखेंगे तो 1000 रुपए के भाव जरूर आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो 644 के करीब का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखें। जिन लोगों के पास है, नई पोजीशन बनाने वाले तो दूर ही रहें, और 1000 रुपये तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा सर मान रहे हैं। और अगर इस काउंटर के लिए देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर तो ऐसा रहा कि बहुत ही शानदार, शुरू ही अच्छा हुआ। FY24 बिल्कुल, FY23 में 31 मार्च तक बिल्कुल स्लो चल रहा था ये काउंटर, और जैसे ही इसमें मूव शुरू हुआ वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ। 290 का शेयर 1 अप्रैल को 306 पर बंद हुआ, और उसके बाद से ये रुक ही नहीं रहा, 743 रुपये हो गया। ऑलमोस्ट 2.5 गुना ये शेयर हो चुका है अपने 31 मार्च की क्लोजिंग से। तो एक शानदार मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला। नेक्स्ट काउंटर सर, हुडको, इस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी स्टॉक के अंदर मुझे अभी लेटेस्ट में देखें तो 220 के भाव के आसपास से चलना शुरू हुआ। स्टॉक अभी 270 के भाव पे खड़ा है। मुझे लगता है यहां पर विवेक जी, अगर आप देखें, जो हम लोग ने 3 स्टॉक डिस्कस किए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसपे काफी स्ट्रेंथ और बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है विवेक जी, इसमें जरूर एंटर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें काफी स्ट्रेंथ अभी बाकी है और भी ऊपर की तरफ, तो यहाँ एंट्री जरूर कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? देखिए, 200, 240, 270 रुपए का भाव है। आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इसका 250 रुपए के आसपास भी रख सकते हैं। 250 पर स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि करीब करीब 320 तक के भाव इसमें विवेक जी खुल सकते हैं। थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है, बट 320 तक के भाव, अब 1 क्वार्टर का समय दें, आपको देखने को मिलेंगे। 250 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें। पिछले साल ये मई 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, ये काउंटर 50 या 60 रुपये का हुआ करता था। अब आप देख लीजिए रिटर्न्स, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। करीब करीब 4.5 गुना ये शेयर हो चुका है। सर, ऐसा तो नहीं कि ये बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, 4.5 गुना ऑलरेडी ये काउंटर हो चुका है। एक अगर कोई मार्केट में कोई करेक्शन आ गई, या एक कोई जियोपॉलिटिकल या इलेक्शन फ्रंट से या कुछ भी, तो ऐसी संभावना तो नहीं है कि लोग फंस जाएंगे और फिर दशकों तक इंतजार करना पड़ेगा इस काउंटर पर? विवेक जी, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। इसीलिए देखिए, मैं लगातार दर्शकों को कह रहा हूं, और जब कभी आप मुझे मौका देते हैं, मुझे डिस्कस करते हैं, मैं एक बार जरूर कहता हूं, प्रॉफिट इन अकाउंट इज बेटर देन क्रूड प्रॉफिट इन योर बुक्स। तो देखिए, जब इस तरह के रोबस्ट मूव्स आते हैं, मैं बता रहा हूं, 10 में से 9 एनालिस्ट और 10 में से 9 मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आइडिया नहीं होता कि इस तरह के बड़े मूव्स आने वाले हैं। तो क्या होता है कि फिर एक ऐसी लेफ्ट आउट फीलिंग होती है कि आप तुरंत उसमें एंटर करना चाहते हैं, और वो पूरे रिटर्न्स आप टैप करना चाहते हैं। आपको लगता है मार्केट और भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उस जगह पे कॉशियस रहिए। बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी। कभी भी चेज मत करिए स्टॉक को। अगर आपके पास है तो अपने टारगेट्स पर जब आपको लगे, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करते रहे। पोजीशन ऊपर की तरफ जाता रहे स्टॉक, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपने पॉकेट में रखते रहें।
क्योंकि एक जगह पर जब 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 ये ट्रेंड खत्म होगा तो एक शार्प फॉल आने का चांस रहता है, फिर आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि डिसेंट मूव इसके अंदर एंटिसिपेशन से ज्यादा बड़ा मूव इसके अंदर आ चुका है विवेक जी। तो जरूर आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल 100% बैक करता हूं कि प्रॉफिट जरूर बुक करते रहे। कोई पैनिक आएगा तो हो सकता है गिरावट आए, फिर आपको निकलने का मौका ना मिले आप तो इसलिए जो है इस तरह के स्टॉक्स में भी और अकॉर्डिंगली किसी भी तरह के स्टॉक फॉर दैट मैटर मेटल्स में भी देखें तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो चार्ट पर ब्रेकआउट है तो चार्ट के ही स्टॉप लॉस लेने होंगे, और चार्ट पे अगर कुछ पैनिक आता है तो आपको पैनिक के हिसाब से स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि जो ये काउंटर चल चुके हैं, हिस्ट्री कई बार थोड़ा डराती है, क्योंकि जो शेयर बहुत जल्दी तेज़ी से चलते हैं कई बार गिरते भी हैं, तो उसका ध्यान जरूर रखना है आपको। नेक्स्ट काउंटर सर बालकृष्ण इंडस्ट्री। टायर शेयरों में पूरा मूव देखने के लिए मिला था जब ये चला नहीं, और जब टायर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अब चलना शुरू हुआ है सर ये, और अब ये रुक नहीं रहा, सारे टायर रुके हुए हैं, केवल यही टायर शेयर चल रहा है इस समय। और अगर हम देखें तो 2400 रुपये से अब ये 3000 रुपये हो गया, और ये ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं लिए इसने, केवल 5 ट्रेडिंग सेशन लिए इसने। अब क्या करें सर? देखिए विवेक जी, जिस तरह का इसने ब्रेकआउट दिया है, करीब 15 जनवरी का हाई जो था, 15 जनवरी वीक का जो हाई था 2750, उसको इसने तोड़ा है इस वीक में। पिछले 2 वीक में जबरदस्त मूव आया है, करीब 2400 रुपए से लेकर के अभी 3000 का भाव स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए इसने जो जनवरी का मूव के हाई को तोड़ दिया, अब देखिए एंट्री बिल्कुल सही बन जाती है विवेक जी, यहीं पर कहीं स्टॉप लॉस बनता है। और याद रखें 2770 के आसपास का इसका ब्रेकआउट है। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा थ्रोबैक्स आते हैं, देखिए टेक्निकल टर्म्स में एक चीज होती है थ्रोबैक की, जब कभी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो एक बार दोबारा उसी लेवल पे गिरता है तो आपको वहां खरीदने का मौका मिलता है। तो एकदम कूद कर मत खरीदिए, आपको हो सकता है दोबारा गिर करके 2770 के आसपास मिले। अगर आपको लेफ्ट आउट फीलिंग है अभी 3000 के भाव पे खरीदें, लेकिन थोड़ा पैसा रखें अपने पास, अगर गिरता है तो 2770 2800 के आसपास भी खरीदें। स्टॉप लॉस कहां रखें? इसका स्टॉप लॉस का कंसोलिडेशन जोन जो है 2650 वहां बना करके रखें। थोड़ा अभी खरीदें, थोड़ा सा 2780 2800 के पास खरीदें, करीब 2650 पर स्टॉप लॉस रखें। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड कहां तक लेकर के जाएगा? ट्रेंड इसको लेकर के जा रहा है करीब 3500 रुपए के भाव तक। तो देखिए 3500 रुपए का भाव बिल्कुल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 2 क्वार्टर तक का समय दीजिएगा। जैसा विवेक जी ने बोला, सारे टायर स्टॉक में मूव आया है, ये सबसे लेट इसके अंदर मूव आया है, लेकिन मुझे लगता है कैचअप रैली बिल्कुल आनी चाहिए। तो 3500 रुपए के भाव के लिए आप बिल्कुल बने रहें, अभी थोड़ा खरीदें 2800 पे, तो 2800 2780 2800 पे खरीदें, और 2650 के बाद स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, तो 2750 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 2800 तक की रेंज इसकी खरीदारी की होगी, और 3500 3600 की रेंज आपकी प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो इस काउंटर को होल्ड कर चल सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर आपका फेवरेट भी था, और इस पर मेरी बात भी हुई थी, अच्छी बात, इसीलिए इस काउंटर को शामिल भी किया गया, वेदांता। सर मुझे याद है, और शायद जो दर्शक हमारे प्रोग्राम देखते हैं वो भी गवाह होंगे, 200 की रेंज में था ये शेयर, 290 के आसपास, आई रिमेंबर 270-80 की रेंज पर था। आपने इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस दिया था, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने एक टारगेट दिया था 310, 320, 350, वो टारगेट उसी वीक में अचीव हो गए थे। अब सर दुख होता है कि वो टारगेट छोटे लिए थे, 490 हो गए। तो वही विवेक जी मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए मुझे याद पड़ा था 280 के भाव में मैंने बोला था 270 का स्टॉप लॉस दिया था, क्योंकि वो मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, मैंने क्लाइंट्स को भी अपने दिया था। तो वो एक बेसिकली बड़ा ब्रेकआउट था। देखिए अप्रैल 22 के बाद से बड़ा ब्रेकआउट उस जोन का आया था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, और उसके बाद देखिए स्टॉक रुका नहीं है, 360 के आसपास का टारगेट था। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जो डिस्कशन मैंने पहले स्टॉक के लिए किया, तो हम लोगों के एनालिसिस में भी 360, मेरे एनालिसिस में भी 360 का टारगेट आ रहा था विवेक जी इसका, लेकिन उसके बाद देखिए उसने 360 पे कंसोलिडेट किया, 2 सप्ताह कंसोलिडेट किया और दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो वहां पर हमको दोबारा एक बार एनालाइज करना पड़ा। तो कोई भी थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखेगा तो शायद अपना स्टॉप लॉस फिर वो 350 360 के पास रिवाइज करके दोबारा उसमें एंट्री करेगा, पूरे ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टेनेट है कि राइड द ट्रेंड टिल इट एंड्स।
सो यहाँ पर क्या, अगर आपने वहां पर ध्यान दिया होगा, देखा स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, आप दोबारा एंट्री करेंगे तो शायद आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिले होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टॉक को बार बार हमको एनालाइज करना पड़ता है, छोटे मोटे प्रॉफिट बिल्कुल काटने पड़ते हैं, पैसा जेब में रखना पड़ता है, थोड़े पैसे से आप राइट करेंगे बट उसमें ही आपको डिसेंट मूव मिल जाएगा। देखिए 490 तक के भाव आ गए और अभी भी विवेक जी सरप्राइजिंग ये है कि स्टॉक थकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है, पर स्टॉक में देखें पोजिशनली करीब 600 रुपए तक के भाव विवेक जी मुझे भी यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं। एंट्री का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, बिल्कुल एंट्री ना करें, कंसोलिडेट करें तो एंट्री करें, लेकिन 600 रुपए का भाव 2 से 3 क्वार्टर दें, बिल्कुल विवेक जी मिलेगा। मेटल्स में जिस तरह का मूव है वो बेसिकली रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी भी टारगेट्स तो मिल जाएंगे करीब 20% ऊपर के, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि काउंटर बहुत तेज़ चला है। तो रफ्तार जब इतनी तेज़ हो जाती है तो बहुत सारे निवेशक तो वैसे ही दूर हो जाते हैं और बहुत सारे जो डेयरिंग इन्वेस्टर होते हैं वही आ पाते हैं इसका ऐसे काउंटर पर, क्योंकि 220-30 आप देख रहे थे कुछ दिनों पहले और फिर ये अभी 500 रुपये की रेंज तक पहुँच गया। तो अब यहाँ से थोड़ा रिस्क तो बनता है। सर, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये काउंटर भी अच्छा चला है, गिरा भी बहुत अच्छा था। 2008 में ये 122 रुपये तक गया था ये शेयर और वहाँ से गिर के डबल डिजिट में आ गया था। डबल डिजिट भी क्या, 6 रुपये 80 पैसे की भी रेंज आ गई थी और उसके बाद 2020 में तो ये 4 रुपये का भी हो गया था। लेकिन अब ये पिछले एक साल में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है शेयर। ये करीब 19-20 रुपये चल रहा था शेयर लास्ट ईयर फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में, और एक साल में डबल से ज़्यादा हो चुका है। अब क्या करें? मुझे याद पड़ता है विवेक जी, करीब फरवरी 19 के बाद से जब स्टॉक के अंदर गिरना शुरू हुआ था, 4-5 रुपए का स्टॉक के नीचे और इसके बाद ऊपर कंसोलिडेट करके 12-13 रुपए तक आया था, तब स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इसके अंदर एंट्री करना शुरू किया था। स्टॉक काफी समय 12 रुपए से लेकर के और 20 रुपए तक कंसोलिडेट हुआ है। इसके बाद देखिए किस तरह का मूव स्टॉक के अंदर मुझे देखने को हम लोगों को मिला है, और अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है विवेक जी, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने की तैयारी कर रहा है। जितने स्टॉक्स आपने डिस्कस किए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ये एंट्री के लिए बनता है। 45 रुपए का इसका प्रीवियस हाई जो बिल्कुल टूटने की तैयारी कर रहा है। आप इसी वीक का जो लो है 37 रुपए 38 रुपए के आसपास, उसके पास आप स्टॉप लॉस रखें, बिल्कुल बने रहे सर। 45 रुपए टूटेगा और आपको भाव क्या मिलेंगे, कम से कम आपको यहां पर मान करके चले 52 रुपए सा 52 रुपीज तक के प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साहब इसके अंदर एंट्री बनती है। 37 का स्टॉप लॉस रखें, 45 का ब्रेकआउट के बाद 52 तक का आपको लेवल देखने को मिलेगा। याद रखें ब्रेकआउट आएगा 45 का जो उसका ऑल टाइम हाई है, तो एकदम से बड़ा मूव नहीं आएगा, वहां स्टॉक कंसोलिडेट करने की एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल 45 जो इसने रिसेंट हाई लगाया था ऑलमोस्ट उस लेवल तक जाएगा और उसके बाद अगर ये टूटा तो ये करीब 52 तक जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो भी इन्वेस्टर इसमें प्रवेश करेगा उसको करीब 30% अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है और केवल डाउनसाइड सर ने बताया 38 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर करीब 5% ही आपको स्टॉप लॉस लेना है। 5% का डाउनसाइड और करीब 30% का अपसाइड, रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। शरद सर, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे इन सभी काउंटर्स पर? जी विवेक जी, हो सकता है इसमें कुछ मेटल काउंटर्स में पुरानी राय दी हुई है, क्लाइंट्स को वहां पर उनके एंट्री हो सकती है। इसके अलावा एचसीसी में एक बार एंट्री हो, इसमें हो सकता है क्लाइंट्स की पोजीशन हो। बिल्कुल, तो एचसीसी पर सर के क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है और वेदांता, चूँकि हमने मेटल काउंटर किया पर बात की, हिंदुस्तान जिंक पर बात की, तो इन मेटल काउंटर पर भी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लाते हैं डिस्कस करने के लिए, इसलिए हमेशा डिस्कशन में मजा आता है। तो इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे शरद सर जिन्होंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर शेयर्स जिसमें हमने 6 शेयर्स पर बात की थी, भारत बिजली, हिंदुस्तान जिंक, हुडको, बालकृष्ण इंडस्ट्री, वेदांता और साथ ही हमने बात की हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC पर, इन सभी शेयर्स पर कि क्या व्यू रखना चाहिए, क्योंकि चल बहुत रहे हैं शेयर ये सारे ही, इन पर कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए और क्या कुछ स्टॉप लॉसेज और टारगेट रखने चाहिए, इन सभी पर बात की। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।